सियासत के मुताल्लिक़ कुरान का नज़रिया उसके असासी तसव्वुर कायनात पर मबनी है, जिसे निगाह में रखना इस नज़रिए के को ठीक ठीक समझने के लिए ज़रूरी है। फ़लसफ़ा सियासत के नुक्ता नज़र से अगर इस तसव्वुर कायनात का जायज़ा लिया जाए तो हस्ब ज़ैल नुकात हमारे सामने आते हैं। अलिफ, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का और ख़ुद इंसान का और उन तमाम चीज़ों का खालिक है जिनसे इंसान इस दुनिया में मुस्तफ़ीद होता है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। कहो, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है और वही यकता है सबको मगलूब करके रखने वाला। लोगों, डरो अपने रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा वजूद में लाया, और उन दोनों से उसने बकसरत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें पैदा की जो ज़मीन में हैं। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता हो? क्या तुमने गौर किया, ये नुत्फ़ा जो तुम टपकाते हो, उससे बच्चे तुम पैदा करते हो या उसके खालिक हम हैं? तुमने गौर किया, ये खेती जो तुम बोते हो, उसे तुम उगाते हो या उसके उगाने वाले हम हैं? तुमने गौर किया, ये पानी जो तुम पीते हो, उसे बादल से तुम बरसाते हो या उसके बरसाने वाले हम हैं? तुमने गौर किया, ये आग जो तुम सुलगाते हो, उसके दरख्त तुमने पैदा किए हैं या उनके पैदा करने वाले हम हैं? बी, अपनी पैदा करदा उस खल्क का मालिक, फरमा रवा और मुदब्बिर व मुंतजिम भी अल्लाह ही है। इसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और जो कुछ उनके दरमियान है, और जो कुछ ज़मीन की तह में है। सूरज और चांद और तारों को उसने पैदा किया, सब उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। खबरदार रहो, इसी की खल्क है और इसी की हुक्मरानी है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारी कायनात का मालिक व परवरदिगार। आसमान से ज़मीन तक दुनिया का इंतज़ाम वही करता है। जिल, इस कायनात में हाकिमियत एक अल्लाह के सिवा न किसी की है, न हो सकती है, और न किसी का ये हक है कि हाकिमियत में उसका कोई हिस्सा हो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है, और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। दुनिया और आखिरत में सारी तारीफ उसी के लिए है, और हुक्म का इख्तियार उसी को है, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। फैसले का इख्तियार किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। बंदों के लिए उसके सिवा कोई वली वो सरपरस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में भी कुछ है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। अल्लाह ही के हाथ इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। क्या वो जो पैदा करता है उसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं करता? तुम होश में नहीं आते? क्या उन लोगों ने अल्लाह के कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ पैदा हो और उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया हो? कहो, कभी तुमने अपने ठहराए हुए उन शरीकों को देखा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो? मुझे दिखाओ, उन्होंने ज़मीन में क्या पैदा किया है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है? दर हकीकत अल्लाह सब आसमानों और ज़मीन को ज़ायल होने से रोके हुए है, और अगर वो ज़ायल होने लगें तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है जो उन्हें रोक सके। हाकिमियत की जुमला सिफ़ात और जुमला इख्तियारात सिर्फ एक अल्लाह ही में मरकूज़ हैं। इस कायनात में कोई इन सिफ़ात और इख्तियारात का हामिल सिरे से है ही नहीं। वही सब पर गालिब है, सब कुछ जानने वाला है, बेसबब और बेखता है, सबका निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज़ पर निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज़ पर कादिर है। सारे इख्तियारात उसी के हाथ में हैं, हर शय चार और नाचार उसकी ताबे फरमान है। नफ़ा और ज़रर सब उसके इख्तियार में है। कोई उसके सिवा और उसके इज़्न के बगैर न किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है न नुकसान। उसके इज़्न के बगैर कोई उसके आगे सिफारिश तक नहीं कर सकता। वो जिससे चाहे मुआखज़ा करे और जिसे चाहे मुआफ़ कर दे। उसके हुक्म पर नज़र-ए-सानी करने वाला कोई नहीं। वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं, और सब उसके सामने जवाबदेह हैं। उसका हुक्म नाफिज होकर रहता है, और कोई उसके हुक्म को टालने की कुदरत नहीं रखता। हाकिमियत की ये तमाम सिफ़ात सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं, और इनमें कोई उसका शरीक नहीं है।
वही अपने बंदों पर गलबा रखने वाला है और वही दाना और हर चीज से बाखबर है, पोशीदा और जाहिर सब चीजों का जानने वाला, बुजुर्ग और बालातर रहने वाला। बादशाह, ऐब व नक्स से पाक, गलती से मुबर्रा, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, बुजोर हुक्म नाफिज करने वाला, किब्रियाई का मालिक, हमेशा जिंदा, अपने बल पर आप कायम, न उसको ऊंघ आए न नींद लाहक हो। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश करे? जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है। बड़ा बाबरकत है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है, जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। आसमानों और जमीन के सब रहने वाले चारों नाचार उसी के ताबे फरमान हैं। ताकत बिल्कुल उसी के हाथ में है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। कहो, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन उससे तुम्हें कुछ भी बचा सकता है? या अगर वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? अगर अल्लाह तुझे जरर पहुंचाए तो इसे दूर करने वाला खुद अल्लाह ही के सिवा कोई नहीं है, और अगर वो तेरे साथ भलाई करना चाहे तो उसके फजल को फेर देने वाला भी कोई नहीं। अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। तुम खा अपने दिल की बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह इसका मुहासबा तुमसे करेगा। फिर जिसे चाहे वो माफ करे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कमाल दर्जे का देखने वाला और सुनने वाला, इसके सिवा कोई बंदों का वली और सरपरस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। कहो, मुझे कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और ना उसके सिवा मैं कोई जाए पनाह पा सकता हूं। वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। वही इब्तिदा करता है और वही इआदा करता है, और वही बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। तख्त सल्तनत का मालिक और बुजुर्ग, जो कुछ चाहे कर गुजरने वाला। बेशक अल्लाह जो कुछ चाहता है फैसला करता है। अल्लाह फैसला करता है और कोई इसके फैसले पर नजर सानी करने वाला नहीं। जो कुछ वो करता है उस पर किसी के सामने वो जवाबदेह नहीं है और दूसरे सब जवाबदेह हैं। इसके फरामीन को बदलने वाला कोई नहीं, और तू इसके मुकाबले में कोई जाए पनाह नहीं पा सकता। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? कहो, खुदाया, मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे इख्तियार में है, तू हर चीज पर कादिर है। दर हकीकत जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है।